नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन बिष्ट। मैं उत्तराखंड का चंपावत का एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जो नेपाल बॉर्डर के आसपास है। आज मैं आपको अपनी ही एक खौफनाक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ज़्यादातर मेरा गांव के लोग अपनी जीवनी जीने के लिए जंगल पर निर्भर है और कुछ पढ़े लिखे लोग शहर में नौकरी करते हैं। मेरा परिवार इतना पढ़ा लिखा नहीं है और मैं पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं कर पाया, इसलिए 10वीं के बाद मैं अपनी खानदानी पैसा जंगल से जड़ी बूटी खास लकड़ी लाने का काम पे लग गया। इस काम में बहुत मेहनत है। दूर जंगल पहाड़ों में जाना, नए नए इलाके में गहरी खोज में जाना पड़ता है। जो औषधि केवल कुछ खास इलाके पर पाई जाती है, उसे ढूंढने में, पहाड़ों में घूमने में नानी याद आ जाती है। घर आते आते इतनी थकान हो जाती है कि बिस्तर में पड़ते ही नींद आ जाती है। गरीबी के कारण मैं ज़्यादा देर सो भी नहीं पाता और ये थकान भी कम नहीं हुआ होता। फिर से गहरे जंगल घाटियों में जड़ी बूटी के लिए भटकना पड़ता है। ये थकान देख मेरे से बड़े उम्र के लड़के जंगल हमारे साथ जाया करते मुझे नशे कराने का लत लगा दिया। नशे से थकान मालूम नहीं पड़ता। कभी देसी शराब, खैनी, गांजा और भी सस्ते नशे की आदत पड़ गई और मेरे मोती जैसे दांत घिनौने, बदसूरत, रंगीन काले में बदल गए, जिसे देख खुद को अपने ऊपर घिन आती। पर मजबूरी में मुझे सस्ते नशे करने ही पड़ते हैं, नहीं तो थकान के मारे बेहाल हो जाता हूँ। इसलिए जब भी मैं जंगल जाया करता, कुछ ना कुछ सस्ते नशे का चीज जंगल लेकर जाया करता। कभी कभी नशे की चीज कम पड़ जाए तो किसी दूसरे से थोड़ा खैनी, पान मसाला उधार ले आता और इससे भाईचारा बढ़ता, रिश्ते मजबूत होता, ऐसा उन लोगों का मानना है। पर मैं ये सब पे यकीन नहीं रखता। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जल्दी कमाने हैं और कुछ दूसरा काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खैनी खाकर और ज़्यादा मेहनत किया करता और खतरनाक ऊंची पहाड़ों और गहरे जंगलों पर अकेले जाया करता, ताकि मेरे खोजे हुए इलाके पर और किसी के साथ बांटना ना पड़े। ज़्यादा दूर जाने के कारण लौटते लौटते अंधेरा हो जाता था, इसलिए मैं एक ऐसा टॉर्च लाइट खरीदा जो सर पर लगाकर मैं आसानी से रात में जंगल में सफ़र कर सकता हूँ। अब मैं नशे के साथ साथ अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी अपने बैग में रखा करता और कभी ज़रूरत पड़े तो जंगल में ही रुक जाता। सुबह होते ही घर वापसी करता। कभी कभी महंगे वाले जड़ी बूटी, शहद मिल जाते और कभी कभी खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। ये जड़ी बूटी किसी खजाने से कम नहीं। लोग इन जड़ी बूटियों का मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, पर इसे पाना बहुत मुश्किल है। मैं बाकी लोगों से ज़्यादा कमाने के लिए एक बार कुछ अलग करने की ठानी। मैं रात को चुपके से नेपाल के इलाके पर खोज करना चाहता था, इसलिए मैं पहले से तैयार होकर आया था। अपने नशे की चीज़ें, खाना पानी और अपने उपकरण के साथ सूरज डूबने के साथ साथ मैं काली नदी को पार कर नेपाल के जंगलों में प्रवेश किया। नदी पार करने के बाद ठंड बढ़ने लगी और मैं एक पगडंडी के साथ साथ जंगल में बढ़ने लगा। इस जंगल के बहुत से नए पेड़ मैंने देखे, जिसको मैं भी नहीं पहचान सका। शायद बड़े जानते होंगे, इसलिए मैंने मोबाइल कैमरा से उन पेड़ों की तस्वीर ले रहा था, ताकि जब घर जाऊं तो किसी को दिखा के पहचान कर सकूं। मेरी हेड टॉर्च ऑन। अब अंधेरे में अब देखना मुश्किल हो रहा था। टॉर्च की रोशनी में नए पेड़ों को मैं निहार रहा था। यहाँ सभी पेड़ मेरे जानकारी से बाहर थी, पर दूर मुझे एक लाल पेड़ दिखाई दिया, जिसके पत्ते झड़ चुके थे पर लाल फूल दिख रहे थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। वो पेड़ का लाल रंग मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी और मैं खींचा चला जा रहा था। मैं ऊपर उन खूबसूरत लाल फूलों को निहारते हुए जब नज़दीक आया तो पता चला कि
ये बुरांस का पेड़ था जिसके पत्ते झड़ चुके हैं, बस लाल फूल बाकी है। बुरांस एक औषधि पेड़ है जिसके सेवन से हृदय रोग और रक्त के संबंधित रोग ठीक होते हैं। जब मेरी नज़र उस पेड़ के तने और नीचे जड़ी की ओर देखा तो वहाँ एक मांद था, और उस मांद में जब मेरी टॉर्च लाइट पड़ी तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए। मैं सन्न सा खड़ा रहा। उस मांद में किसी जानवर की जलती हुई आंखें नजर आई। मुझे लग रहा था कोई बाघ उस पेड़ के तने में रहकर मेरी ओर घूर रहा है। इतनी ठंड में मेरी सर से पसीने छूटने लगी और मेरी टांगें कांप रही थी। वो जलती हुई आंखें मांद से बाहर आने लगी। एक सफेद चेहरा बाहर निकला, लंबी दाढ़ी और बिखरे हुए बाल और दुबला पतला सूखा मरियल सा हाथ, फटे पुराने कपड़े और आंख पूरा सफेद जैसे आंख में मोती बिंदु हो। ऐसा एक बुढ़ा उस मांद से निकला। ये देख मेरी जान में जान आई। इससे कोई खतरा नहीं है, उल्टा मुझे उस अंधे बूढ़े की हाल देखकर तरस आया। मैंने देखा वो बूढ़ा नाक ऊपर कर कुत्ते जैसा कुछ सूंघ रहा था और मेरी ओर उंगली दिखा के इशारा किया उसके पास आने को। मैंने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डालते हुए आगे बढ़ रहा था। वो बूढ़ा उंगली अपने मुंह पर दिखा रहा था जैसे वो खाना मांग रहा हो, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा, या बोल रहा है मैं सुन नहीं पा रहा था। मैं और नजदीक गया। वो बूढ़ा बोला, ये कैसी खुशबू है, मुझे वो खिलाओ, भूख लग रही है। मेरे बैग में रोटी और सब्जी थी, पर मैं इसे सब दे दूं तो मैं क्या खाऊं? वो बूढ़ा फिर से हाथ आगे बढ़ाया और अपने मुंह पर उंगली दिखाने लगा। मैंने जल्दी से अपना टिफिन खोला। उसमें से एक रोटी में थोड़ी सब्जी भर के उसके हाथ में थमा दिया। वो बूढ़ा इतने फुर्ती से रोटी को मुंह में डाल चबाने लगा और सीधा निकल गया और बोला, वाह क्या स्वाद है, मुझे और भी कुछ खुशबू आ रही है। और वो अपनी उंगली से इशारा किया, कहाँ से खुशबू आ रही है? वो मेरी जेब में रखा खैनी गुटके की ओर इशारा कर रहा था। मुझे वो दो। मैंने वो पैकेट पॉकेट से निकाला ही था। वो झपट के सारा ले गया और मुंह में ठूस लिया और चबाने लगा और उसके गंदे दांत दिखा के हंसने लगा और साथ साथ वो गुटखा चबाने लगा। उसका दांत और हरकतें देखकर मुझे भी हंसी आने लगी, पर उसके आंखें बहुत ही डरावने लग रही थी। वह बूढ़ा बोला, आज से तुम मेरे दोस्त और मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। मैंने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। और मैं पीछे मुड़ के चला ही जा रहा था। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। वो मरियल सा हाथ में इतनी जान देख के मैं भौचक्का हो गया। वो इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा, मेरी चीख निकलने वाली थी और मेरा हाथ की मुट्ठी खुल गई और वो दूसरे हाथ में कुछ रखा था जो वो मेरे हाथ में देकर हाथ बंद कर दिया। और वो देकर वो मांद में किसी खरगोश की तरह फुर्ती से जाकर छुप गया। जहाँ वो हाथ पकड़ा था वहाँ हाथ काला पड़ गया था और हाथ में कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कि कोई कीड़े हो हाथ में। और मैं हाथ खोलते ही वो कीड़े मर गए। वो कीड़े फेंकने ही वाला था, अचानक पेट से आवाज आई, उसे मत फेंकना, उसे बेच आना और कल मेरे लिए खाना लेकर आना। दोस्ती की है, दोस्ती निभाओ। और एक हंसी खिलखिलाकर आने लगी। उसने मेरे हाथ को इतने जोर से पकड़ा था कि मेरी हाथ अकड़ चुकी थी और हाथ में वही मरे हुए कीड़े भी पड़े हुए थे। जैसे तैसे कर मैं वो इलाके से भाग आया
सुबह होते होते मैं गांव पहुंच गया था। हाथ में जहां काला निशान था वो दर्द कर रहा था और दूसरी मुट्ठी में मैंने वो कीड़ा पकड़ा हुआ था। मैंने घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पिताजी ने दरवाज़ा खोला। मैं कुछ बोल नहीं रहा था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने देखा कि मैंने अपने एक मुट्ठी बंद कर रखी है। उन्होंने मेरी मुट्ठी जोर से खोली तो देखा एक मरा हुआ कीड़ा था। उन्होंने तुरंत पहचान लिया उस कीड़े को और वो मुझे हैरान होकर पूछे, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने उनकी चेहरे की हाव भाव बदलते देखा। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पिताजी मुझे देख बोले, अरे मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? ये कीड़ा जड़ी है। ये बहुत महंगा और दुर्लभ है। ये 4-5 कीड़े जड़ी 2000 रुपये में बिकते हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे भी ले जाओ। ये सुन मेरी आंखें चमक गई। जरूर वो बुढ़ा उस मांद में रखा है। आज रात में उसे और मांगता हूँ, देखते हैं वो देता है कि नहीं। उसने बोला था, दोस्ती करना है, दोस्ती में वो और कीड़े भी दे देगा। आज मैं उसके लिए और भी अच्छा खाना लेकर और अच्छी नशे की चीज़ें लेकर जाऊंगा। मैंने पिता को बोला, आप आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हम दोनों के चेहरे पर एक बड़ी खिलखिलाता हुआ हंसी थी। पर हाथ में कीड़ा से मिला पीड़ा भी था। उसके लिए पिता से मालिश करवाई और दोपहर तक जब अच्छा लगने लगा, मैंने वो कीड़ा जड़ी बेचा और 2000 रुपये मिले। उसी 2000 से मैंने आज उसके लिए बाजार से भांग की चटनी और रबड़ी लिया और सूरज डूबते ही मैंने काली नदी पार की और उस बुरांस की पेड़ के पास पहुंच गया। आज वो बुढ़ा बाहर एक पेड़ पर बैठा था, चेहरा दूसरी ओर की थी। मैंने पुकारा, दोस्त, दोस्त मैं आ गया। वो बूढ़ा झट से चेहरा घुमाया। उसकी मोती बिंदु वाले आंख देख मैं फिर से डर गया और हाथ से रबड़ी गिर गई और वो फुर्ती से पैर के पास गिरा रबड़ी को चाटने लगा। बूढ़ा किसी जानवर की तरह चाट रहा था और चाटते चाटते बोला, वाह क्या मिठास है। और उसने मेरे पैर को जोर से पकड़ लिया और ऊपर उसका भयानक आंखें मेरी ओर घूर रही थी। पर वो अंधा था और नाक से मेरी पॉकेट की ओर सूंघ रहा था और बोला, खुशबू, खुशबू, और क्या लाए हो मेरे लिए दोस्त? वाह क्या सुगंध है। मैंने बोला, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। बुढ़ा बोला, वाह दोस्त, जल्दी दो। मैंने वो भांग की चटनी, टिफिन और गुटखा उसे दिए। वो टिफिन पकड़ा और वो मांद में जाकर हाथ पैर के सहारे फुर्ती से भागने लगा। वो मांद को लकड़ी के फट्टे से बंद कर दिया। ये देख मैंने बोला, दोस्त आज मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? तब झट से लकड़ी का फट्टा खुला और टिफिन बाहर फेंक दिया। जो टिफिन सीधा मेरे पैरों के पास गिरा और टिफिन खुली तो उसमें जिंदा कीड़े भरे हुए थे और उस बूढ़े का गुर्राने का आवाज आया और बोला, दोस्त कल और कुछ लेकर आना है। आज मेरा टांग पे दर्द दिया, पर कोई बात नहीं, आज कल से ज्यादा कीड़े भी तो मिले हैं। लंगड़ाता मैं घर में वो टिफिन खोली। वो कीड़े जड़ी में बदल चुके थे, जिसे मैं दोपहर को बेचा। आज 1 लाख उससे कमाई हुई। वाह दोस्त वाह। आज मैं उसके लिए और भी अच्छा खाना ले जाना चाहता था, इसलिए मैं सिंगोड़ी बिरयानी का बड़ा पार्सल बनवाया और सूरज डूबते वक्त मैंने काली नदी पार की और फिर उसी बुरांस के पेड़ के पास पहुंच गया। आज वो बूढ़ा पेड़ के डाली पर उल्टा टंगा हुआ था। उसके पैर ऊपर डाली को पकड़े हुए थे और नीचे
मरियल हाथ लटक रहे थे। उसने मेरे पैरों की आवाज़ सुनी और बोला, आ गए दोस्त, और अपनी वो मोती बिंदु वाले सफ़ेद आंखें खोली जिससे आज वो और भी भयानक लग रहा था। उसने इशारा किया, उल्टे पेड़ पर झूलते हुए, इधर आओ, मेरा खाना दो, इधर आओ, मेरा खाना दो। मैंने डरते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, कहीं आज फिर से मुझे जकड़ न ले। आज मैंने वो खाने का पार्सल पैकेट उसके हाथ पर थोड़ी दूर रखते हुए फेंक दिया, जो सीधा उसके पंजे में जकड़ लिया और वो बंदर की तरह सीधे पलटी मारकर डाली पर बैठ गया और छलांग मारकर नीचे कूदा और बिल में चला गया। पैकेट फाड़ने की आवाज़ और कच कच चबाने की आवाज़ आ रही थी और बिल से वही थैली में भरे कीड़े और कुछ मिट्टी जैसे दूसरे थैली में कुछ फेंका। उसे मैं पकड़ के भाग रहा था, पीछे से आवाज़ आई, फिर से मिलने आना दोस्त, और कुछ अच्छा लाना। और भयानक हंसी उस जंगल में गूंज रही थी और मैं घर भाग आया। सुबह मैंने वो थैली पिताजी को दिखाया। वो ये देख भौचक्का हो गए और बड़े खुश हो गए। मैंने पूछा, आखिर ये काली मिट्टी और पत्थर क्या चीज़ है? पिता ने बोला, ये काली मिट्टी और पत्थर साधारण पत्थर नहीं, ये शुद्ध शिलाजीत है। उन्होंने वजन वाले मशीन से वजन किया 5 केजी और अलग पॉलीथीन में 5 केजी कीड़ा जड़ी, यानी लगभग दोनों 1 करोड़ के आसपास के समान हैं। इसे एक साथ बेचना मुश्किल था, इसलिए पिता बोले, थोड़े थोड़े कर रोज बेचना, जैसे किसी को शक ना हो। एक बात बताओ नवीन, तुम्हें इतने सारे शिलाजीत और कीड़ा जड़ी कहाँ से मिले? मैंने खुशी खुशी बिना सोचे समझे बता दिया वो बुढ़े की बात, जो नेपाल में मुझे मिला, जिससे मैं काली नदी पार करके मिलने जाता था, और मैंने वो पूरी कहानी बताई। पिता बोले, वाह बेटा, हमारी गरीबी खत्म अब घर से खाना ले जाना बेटा, वहाँ से सामान लाओ और यहाँ बेचो धीरे धीरे। अब रोज वहाँ जाने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे पैसे कम होने से वहाँ जाना। कुछ माल पिता ने बाजार में अलग जाकर बेचे और दूसरी जगह में बेच जाता। इतना बेचने के बाद हमारे पैसे बहुत हो गए। 1 महीने तक मैं और वो बुढ़े के पास नहीं गया। धीरे धीरे अब अच्छे कपड़े, घर में कार, घर बड़ा कर दिया, सोना और जमीन खरीद डाली। अब लोगों का नज़र हमारे ऊपर पड़ने लगी। इतने पैसे हमारे पास कैसे? तो कुछ लोग जो मेरे साथ खोज में जाते थे, सब एक पार्टी मांगने लगे और वहाँ पूछने लगे, आखिर मैं कहाँ से इतने पैसे कमाए? नशेड़ी दोस्त मेरे नशा खिला के सारा सच मुझसे उगलवा ही लिया। वो काली नदी के पार दूर उस बुरांस के पेड़ के नीचे का बुढ़े के पास सब सामान वहीं से मिला है, तो सबके आंख चमक गए। आज रात वहाँ चलते हैं और तुम्हारे साथ हम भी चलते हैं। एक साथ उस बुढ़े का सारा सामान ले आएंगे। एक आदमी बोला, वो उस पेड़ के मांद में छिपा के रखा होगा, उस पेड़ को ही काट डालते हैं। दूसरा आदमी बोला, वो बूढ़ा कोई चोर है जो वहाँ छिपा बैठा है, हमें उसे पकड़ना चाहिए और कहाँ कहाँ माल छुपाया है पता करते हैं। मैंने उन्हें रोकना चाहा, नहीं नहीं, वो अंधा बूढ़ा है, उसे कुछ ना करो। पर ये नशेड़ी कहाँ मेरी सुने। सब नशे की हालत में निकल पड़े। पेड़ काटने की चेनसो, लाठी और अन्य उपकरण पकड़े मुझे ढकेलते हुए, चल नवीन, हमें ले चल, आखिर वो बूढ़ा कहाँ किस पेड़ पर छुपा है। सब वो काली नदी पार कर टॉर्च के जरिए कोई मशाल पकड़े और बाकी उपकरण बैग में लिए उस जंगल पर पहुंचे। सबसे आगे मैं चल रहा था, बाकी मेरे पीछे पीछे छिपते हुए चल रहे थे। सबने वो अजीब पेड़ पहली बार देख रहे थे, जो अंधेरे में डरावना लग रहा था। धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ने लगे।
दूर वो लाल बुरांस का पेड़ दिखाई देने लगा। उसके लाल फूल दूर से सब पहचानने लगे और जो आदमी चेन सो पकड़ा था वो मशीन स्टार्ट की। गर्र गर्र की आवाज के साथ वो आगे पेड़ की तरफ भागने लगा, पेड़ को काटने की लक्ष्य ठाने। और मेरी निगाहें उस बूढ़े को खोज रही थी पर वो कहीं नजर नहीं आई। चेन सो सिर्फ उस पेड़ को काटने ही जा रहा था। चेन की यारी पेड़ को छूने ही जा रहा था। झट से कहीं से वो सफेद आंख वाला बूढ़ा उस आदमी के हाथ को जकड़ डाला, जिससे चेन सो की पकड़ उसके हाथ से ढीली हो गई और चलती हुई चेन सो उस आदमी के हाथ और पैर पर लगी। पेड़ की तने की तरह उसका हाथ पैर कट गए और खून चारों ओर फव्वारे की तरह खून पेड़ और उस आदमी के मुंह पर स्प्रे होने लगी। और दर्द से वो आदमी कराह रहा था और वो बूढ़ा पेड़ के दूसरी ओर जाकर छुप गया। और आवाज आई, दोस्त धोखा दिया, दोस्त धोखा दिया। और पेड़ के कोने से वो सफेद आंखें मेरी ओर घूर रहे थे। वो बूढ़ा पेड़ पर चढ़कर आंख बंद किया और उसके मरियल हाथ आसमान की ओर किया। फिर धरती हिलने लगी। आपस के वो अजीब डरावने पेड़ हिलने लगी। बिना हवा के वो पेड़ के जड़ें हिलने लगी और अपनी जगह से चलने लगी। वो सारे पेड़ हमें घेर रहे थे। उस पेड़ के कटीले बेल सबके हाथ पैर जकड़ लिए और सारे पेड़ हमें चारों ओर से घेर लिए ऊंची दीवार बनाकर। और सब लोग वहां चीखने चिल्लाने लगे। सारे उपकरण और लाठी डंडे सब नीचे गिर गए और बस मेरे सर पर वो टॉर्च की रोशनी से सब देख रहा था। वो बुढ़ा किसी बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता हुआ एक के बाद एक आदमी को नोचने लगा, कपड़े फाड़ने लगा और उन बेलों ने फांसी का फंदा बनाने जैसा सबको एक के बाद एक लटका के अधमरा कर नीचे छोड़ दिया। सब हैरान परेशान। वो बूढ़ा फिर वो लाल पेड़ पर चढ़ा और दहाड़ने लगा, ऊपर मुंह किए और मुंह से हमारे ऊपर कीड़ों की बारिश करने लगा। कीड़ों के साथ साथ बॉट फ्लाई भी उसके मुंह से निकलने लगी। उन बेलों और बूढ़े की नोचने की वजह से जख्म हो गए थे। उन जख्मों पर वो कीड़े और बॉट फ्लाई का हमला से वो मांस को सड़ा रही थी और हमें वो कीड़े काट रही थी। देखते ही देखते सब दर्द के मारे कराह रहे थे। मैंने तब उस बूढ़े को दूर से बोला, हमें माफ कर दो दोस्त, हमें यहाँ से चले जाएंगे। ये सुन वो बूढ़ा उड़ता हुआ मेरे सामने खड़ा हो गया और गुस्से से मुझे देख रहा था। धोखा दिया तुमने, अब दोस्ती नहीं। उसका चेहरा ठीक मेरे सामने था। मैं डर से थर थर कांप रहा था। मैंने फिर भी डरते हुए बोला, माफ कर दो दोस्त, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, हमें छोड़ दो। उसने सारे पेड़ अपनी जगह वापस जाने का इशारा किया और पेड़ पीछे अपने अपनी जगह पे वापस चले गए। वो बोला, सबको सजा मिलेगी। और सब भागने लगे और उसकी आंख से मेरे आंख से स्पर्श किया। मेरी नज़र कमज़ोर हो गई। मेरी आंख की रोशनी कम हो रही है और धीरे धीरे पूरे अंधेरे छा गई। तब कोई मुझे कंधे में उठा के ले जा रहा था। उसने सबको सजा दी है। मुझसे उसने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली और बाकी साथियों के शरीर के मांसपेशी सड़ने की वजह से मौत हो गई। मेरी आंख और मांसपेशी के सड़ने की इलाज में महंगे से महंगे हॉस्पिटल का चक्कर लगाया। आज मैं एक हाथ और एक पैर और अपनी आंख की रोशनी खो चुका हूँ। ये उस दोस्त का श्राप है। जब हॉस्पिटल अपने हाथ खड़े कर दिए, मैंने कई बाबा तांत्रिक का सहारा लिया पर कोई कुछ नहीं कर सका। बस इतना ही पता चला कि ये कोई ताकतवर पहाड़ी बेताल का श्राप है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। बिना आंख बिना हाथ पैर के जीना मुश्किल हो चुका है। ये मरने से भी बदतर है। इसलिए दोस्तों, कभी लालच के लिए
धोखा ना देना और नशा ना करना और नशेड़ी दोस्तों से दूर रहना, वरना सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि हमारे चैनल ग्रो हो सके और हमें वीडियो जल्दी बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अगर ऐसी कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना पड़ता है, नहीं तो ऐसी कहानी फिर आप तक नहीं पहुंचेगी। ऐसी शानदार कहानियां आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक अपने डर का सामना करें।